पहले वीडियो में अपन ने देखा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं चार प्रकार की हैं। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया है संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक या एक अभिकारक टूटकर, जैसे मान लो एक अभिकारक A है और ये टूटकर B प्लस C प्लस D का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या एक अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसको अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया है जो तीन प्रकार से हो सकती है। या तो हम अभिकारक का ऊष्मीय वियोजन कर दें, या फिर हम अभिकारक का प्रकाशीय वियोजन कर दें, या फिर हम अभिकारक को विद्युत धारा के माध्यम से तोड़ दें। ऊष्मीय वियोजन मतलब जब हम अभिकर्मक को या अभिकारक को ऊष्मा देकर दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देते हैं तो वो ऊष्मीय वियोजन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को लगभग हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में अभिकारक सिर्फ एक है और टूट कर वह दो उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का ऊष्मीय वियोजन है। प्रकाशीय वियोजन मतलब सूर्य के प्रकाश में भी कोई अभिकारक जो है से अधिक भागों में टूट जाता है। मान लो जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में या सनलाइट में रख देते हैं तो ये भी चांदी और क्लोरीन में टूट जाता है। इस तरह से ये प्रकाशीय वियोजन है। इसी तरह से तीसरा, विद्युत धारा की उपस्थिति में यदि हम वियोजन करना चाहें, पानी का विद्युत अपघटन करें विद्युत धारा के माध्यम से, विद्युत धारा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। इस तरह से आप देख रहे होंगे तीनों समीकरणों में अभिकारक सिर्फ एक है और उत्पाद दो है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का या क्रियाफलों का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके हम संतुलन की बात करें तो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक, कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ तीन है, ऑक्सीजन में एक यहाँ है और दो ये है, तो इस तरह से कुल तीन है। तो दाएं तरफ और बाएं तरफ ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो इसमें संतुलन करने की आवश्यकता नहीं है। ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। दूसरे में हम देखें यहाँ Ag का एक परमाणु ही, यहाँ Ag का एक है, यहाँ Cl का एक है, यहाँ Cl के दो हैं, तो हम यहाँ Cl को दो करने के लिए इसके आगे दो का गुणा कर देते हैं। अब जब दो का गुणा कर देते हैं तो Ag भी दो परमाणु हो जाते हैं, तो Ag के लिए यहाँ भी हम दो का गुणा कर देते हैं। आगे चलते हैं H2O, विद्युत धारा के द्वारा जब इसका वियोजन होता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के दो हैं, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ एक है, ऑक्सीजन यहाँ दो है, तो यहाँ ऑक्सीजन को हम दो करने के लिए दो का गुणा कर देते हैं। अब जब दो का गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन दो दूनी चार हो जाते हैं, तो यहाँ भी हम दो का गुणा कर देते हैं। इस तरह से ये वियोजन अभिक्रिया के हमने तीन उदाहरण देखे, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत धारा।